अगर कुछ मन का हो तो अच्छा है, अगर कुछ मन का ना हो तो और भी अच्छा है। ये डायलॉग किस मूवी का है आप सबको पता ही होगा। ख़ैर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये दिन मैंने इतने अच्छे से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे जीएस 3 का टेस्ट देना था और मेरा ये था कि मैं जो भी मेंस के टेस्ट दे रही हूँ, उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, अच्छे से पढ़ के टेस्ट दूँ। क्योंकि अगर किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, कुछ मेरे लिए कंसेशन किया है या कुछ भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। सो मैंने दिन की शुरुआत की थी जीएस 3 से, जो उसमें एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये मेरे इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए थे और इसमें मैंने धर्मेंद्र जाकर सर के नोट्स का थोड़ा सा यूज़ किया था क्योंकि मैं बिगिनर थी तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सो मैंने वही शुरू किया और अभी मैंने एक बुक दिखाई थी आपको, वो भी धर्मेंद्र जाकर सर की बुक है आंसर राइटिंग की, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है। बिकॉज़ एक्चुअल में देखो जो शून्य आईएएस है, उन्होंने इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक निकाली थी जो हैंड रिटन आंसर राइटिंग की थी कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। बट हिंदी मीडियम में शायद धर्मेंद्र जाकर सर ने ही निकाला है। सो मैं उसी से कर रही हूँ और जीएस 3 में 3-4 सब्जेक्ट थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं, फिर आपदा प्रबंधन करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स करूँगी क्योंकि इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा हुआ भी है। सो यहाँ पे मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया और यहीं से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई। ख़ैर मुझे प्रॉब्लम पिछले 2 महीने से है और मैं इसको बहुत इग्नोर कर रही थी। मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि शायद मेरे को ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट पिछले 1 डेढ़ महीने से इसको इग्नोर करते-करते और मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी, तो मेरे हाथों में कुछ थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि अच्छा मेरी एक आदत है कि मैं कभी लेफ़्ट हैंड से कोई काम नहीं कर सकती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लेफ़्टी थोड़ा बहुत लेफ़्ट से भी काम कर सकते हैं, बट मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं कोई भी काम लेफ़्ट से नहीं कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, तब मुझे थोड़ा-थोड़ा पेन स्टार्ट होता, बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सही हो जाएगा। सो मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के तुरंत बाद फिर मैंने अपना रूम-वूम क्लीन किया, जो मेरी एक मतलब आदत पड़ गई है। जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ी है, पहले मैं इतनी ऑर्गेनाइज़ नहीं थी, तो मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया और अपनी बुक्स वगैरह रखी क्योंकि फिर मुझे लाइब्रेरी के लिए निकलना था और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट जो मैंने शुरू किया था उसमें बहुत अच्छा खासा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मैंने अपना बैग वगैरह रखा और खाना वगैरह मैंने बना लिया था। फिर ना मैं नहाया-वहाया, फिर मैं पूजा करने चली गई। पूजा-वूजा कर रही थी तब भी मेरे हाथ में मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पेन हो रहा था। लेकिन जैसे मैं लाइब्रेरी गई और जाते समय रास्ते में ही मुझे थोड़ा-थोड़ा और पेन बढ़ गया, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। जब मैं मतलब वहाँ पे पहुँच गई और फिर मैं अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए जब मैं बैठी, बैग वैग रखा, निकाला, थोड़ी देर मैंने पढ़ा और मेरे हाथों में मतलब शोल्डर में पेन होने लगा। और मैं ऐसी हूँ ना, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, मतलब मेरी लाइब्रेरी में भी सब लोग यही बोलते हैं कि ये हमेशा हँसती रहती है। बट पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई कि मैं खुद को कैसे रोकूँ। फिर बहुत कुछ हुआ, फिर मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके गए। इसके 1 दिन पहले मैं दिखा के आ चुकी थी, कुछ पेन किलर्स लेके आई थी, बट उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था। सो फिर उन्होंने तुरंत फ़िज़ियोथेरेपी के लिए बोला, मैं फ़िज़ियोथेरेपी लेने गई। अभी यहाँ मैं हँस रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट फ़िज़ियोथेरेपी हो गई थी और वो लोग मेरा जोक मतलब मज़ाक बना रहे थे कि ऐसे करती है, वैसे करती है, ज़्यादा बैठती है, ये है, वो है। सो मुझे फ़िज़ियोथेरेपी के बाद थोड़ा-सा आराम हुआ, वरना मैंने इतना दर्द कभी लाइफ़ में नहीं फ़ील किया था, बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। ख़ैर फिर वहाँ से मैं फिर से लाइब्रेरी आ गई और यहाँ पे मैं वही इंटरनल सिक्योरिटी की मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू पढ़ के ही मैं मतलब टेस्ट दे दूँगी। सो फिर मैंने वही स्टार्ट किया, लाइक थोड़ा-सा जो आंसर्स क्वेश्चन आंसर होता है, फिर वो मैंने देखना स्टार्ट किया। लेकिन मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई, फिर वहाँ से मैं अपना बैग वैग पैक करके फिर अपने रूम पे आ गई।
रूम पे आके फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मेरी क्लास थी, फिर मैंने क्लास स्टार्ट किया और ये मेरा लास्ट स्लॉट था। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई और ऑल्दो मैं टेस्ट दे ही नहीं पाई उस दिन। और अब मैं थर्सडे को टेस्ट दूँगी, बट ये बहुत बैड एक्सपीरियंस था। सो ऐसा था कुछ ब्लॉग, और मुझे लगता है इस ब्लॉग में कुछ ऐसा था नहीं, बट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा और कुछ कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा कि कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इस पे ध्यान दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।